आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। अमेरिका का बाल भी बांका नहीं कर सकता चीन, ताइवान को चुकानी होगी नैन्सी पेलोसी के दौरे की कीमत। सुन ले समझ ले, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, कर ले जो करना है, राहुल गांधी का तीखा वार। शिक्षक भर्ती घोटाला, पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक और फ्लैट पर ईडी की रेड। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई ने थामा भाजपा का दामन, कल कांग्रेस विधायक के पद से दिया था इस्तीफा। आजमगढ़ में सीएम योगी बोले अब विकास कार्यों में नहीं होगी कमी, बदल रही यहां की तस्वीर। कांग्रेस के विरोध से दूर थे शशि थरूर और कृति चिदंबरम, सोनिया गांधी ने बिना कुछ बोले दिया सबक। नितिन गडकरी का दावा और वादा, पैसे की कोई कमी नहीं, 2 साल में बना देंगे अमेरिका जैसी सड़कें। 7 साल का बच्चा कर रहा था फूड डिलीवरी, पिता का एक्सीडेंट हुआ तो साइकिल से पहुंचाने लगा खाना। श्वेता तिवारी और बेटी पलक को याद कर रो पड़े राजा चौधरी, बोले हाँ गलती मुझसे हुई, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। बॉक्सर अमित पिंघाल सेमीफाइनल में पहुंचे, पदक पक्का, सिंधु श्रीकांत भी जीते। एशिया और अमेरिका में अगले कुछ दिनों में माहौल कैसे बदलेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा की वजह से चीन का जो गुस्सा भड़का है, उसके आसानी से शांत होने के आसार नजर नहीं आते हैं। चीन ने ताइवान को घेरने के मकसद से एक मिलिट्री ड्रिल भी शुरू कर दी है। रिपोर्ट की माने तो ये युद्धाभ्यास एक असाधारण युद्धाभ्यास है, जिसमें पारंपरिक मिसाइलें पहली बार ताइवान के ऊपर से गुजरेगी। साथ ही पीएलए की सेनाएं ताइवान की समुद्री सीमा में 12 नॉटिकल मील यानी 22 किलोमीटर अंतर तक दाखिल होगी। नेशनल हेराल्ड का दफ्तर सील होने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भाजपा पर जोरदार हमला बोला है। भाजपा की जांच से भागने के आरोप पर राहुल गांधी ने कहा, सुनिए बात, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, समझ गए बात, कर ले जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, समझ गए बात, कर ले जो करना है, जो हमारा काम है देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश का सौहार्द बनाए रखना, वो मेरा काम है और मैं वो करता रहूंगा। ये कुछ भी कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की जांच कर रहे प्रवर्तन निर्देशालय ने गुरुवार को गिरफ्तार पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़े एक और फ्लैट की तलाशी ले रहा है। 23 जुलाई को गिरफ्तारी के बाद से कोलकाता में अर्पिता मुखर्जी से जुड़े कई फ्लैटों पर छापे मारे गए हैं, जिसमें लगभग 50 करोड़ रुपए नगद जब्त किए गए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिस फ्लैट की आज तलाशी ली जा रही है वो फोर्ट ओएसिस कॉम्प्लेक्स का है, जिसमें कई दिनों से ताला बंद था। गुरुवार को ईडी घर को खोलने के लिए ताला बनाने वाले को बुलाया था। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से बरामद पैसों को लेकर जांच एजेंसी का दावा है कि यह शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए रिश्वत से जुड़ा है, जब तृणमूल कांग्रेस के नेता पार्थ चटर्जी 2016 में शिक्षा मंत्री थे। हरियाणा की सियासत में गैर जाट चेहरा माने जाने वाले कुलदीप बिश्नोई ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बिश्नोई ने दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण की। सदस्यता लेने से पहले उनके समर्थक दिल्ली में स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर जमा होने शुरू हो गए थे। बिश्नोई ने एक दिन पहले ही 3 अगस्त को कांग्रेस विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। कुलदीप ने मंगलवार को ही आमदपुर में समर्थकों से कह दिया था कि वह 6 साल बाद कांग्रेस को अलविदा कहने और एक नया राजनीतिक सफर शुरू करने जा रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भले ही बीजेपी का दामन थामने जा रहे हो, लेकिन पार्टी में उनकी सियासी राह आसान नहीं है। बीजेपी के भीतर खुद को स्थापित करने के लिए उन्हें बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आजमगढ़ को 143 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इसमें 31 परियोजनाओं का लोकार्पण और 19 का शिलान्यास शामिल है। शहर के आईटीआई कॉलेज के मैदान में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्व की सरकारों ने आजमगढ़ के साथ न्याय नहीं किया। कहा कि 7 साल पूर्व यहाँ की क्या स्थिति थी, इस पर अब चर्चा करने की जरूरत नहीं है। अब नए उत्तर प्रदेश का नया आजमगढ़ विकास के सुपथ पर अग्रसर है।
नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की कार्रवाई की सामना कर रही कांग्रेस इन दिनों संसद से लेकर सड़क तक आक्रामक है। लेकिन बुधवार को संसद में अलग ही नजारा देखने को मिला, जब कांग्रेस के ज्यादातर सांसद तो लोकसभा में वेल में आकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान शशि थरूर और क्रांति चिदंबरम जैसे नेता अपनी सीटों पर ही बैठे रहे और कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन से अलग दिखे। इस दौरान विपक्ष के कुछ और सांसद विरोध कर रहे थे और कांग्रेसियों के साथ थे। दोपहर बाद एक बार फिर से जब सदन शुरू हुआ तो कांग्रेस और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों के सांसद फिर से वेल में आ गए। राज्यसभा में गुरुवार को प्रश्नकाल के दौरान सवालों का जवाब देते हुए केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि महज 2 साल के भीतर देश की सड़कें अमेरिका के जैसे हो जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धन की कोई कमी नहीं है। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने वादा करते हुए कहा कि भारत का बुनियादी ढांचा 2024 तक संयुक्त राज्य अमेरिका जितना अच्छा होगा। दिल्ली में 7 साल के एक बच्चा जोमेटो डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता मिला। पिता का एक्सीडेंट होने के बाद बच्चे ने उनकी जगह पर काम करना शुरू किया। यह बच्चा स्कूल से लौटने के बाद शाम में 6 बजे से 11 बजे तक साइकिल पर खाना डिलीवरी करने का काम कर रहा था। राहुल मित्तल नाम का एक जोमेटो यूजर ने इसका वीडियो बनाकर ट्विटर पर शेयर किया। 30 सेकंड के इस वीडियो में बच्चे ने डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करने की वजह बताई। यूजर ने बच्चे की हिम्मत और काम की तारीफ करते हुए उसे ढेर सारी चॉकलेट देकर भेजा। श्वेता तिवारी जहां अपनी हॉट लुक से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं, वहीं उनकी बेटी पलक तिवारी के बॉलीवुड में डेब्यू करने की खबरें आ रही हैं। हाल ही में श्वेता तिवारी ने एक्स हस्बैंड राजा चौधरी के साथ अपनी दर्दनाक रिलेशनशिप पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था कि कैसे पिता की वजह से पलक का बचपन डर में गुजरा। अब एक इंटरव्यू में राजा चौधरी का दर्द छलक गया। उन्होंने खुद पर लगे हर इल्जाम को स्वीकार किया और बताया कि शादी टूटने और बेटी से दूर होने के बाद उन्होंने खुद तो शराब में डुबो लिया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में अब तक भारत ने कुल 18 पदक जीते हैं, जिसमें 5 स्वर्ण, 6 रजत और 7 कांस्य पदक शामिल है। पदक तालिका में भारत 7वें स्थान पर है। छठे दिन भारत को कुल 5 पदक मिले थे। 7वें दिन भी एथलेटिक्स और पैरा पावर लिफ्टिंग में पदक की उम्मीद है। इसके अलावा भी कई खिलाड़ी अपना पदक पक्का कर सकते हैं। लॉन बॉल में मृदुल बोरगोहेन को हार का सामना करना पड़ा है। जर्सी के रॉस डिविस ने उन्हें 13-21 के अंतर से हराया है। बैडमिंटन में अश्विनी पोनपा और सुमित रेड्डी की जोड़ी को हार का सामना करना है। इंग्लैंड के हेमिंग कलम और पुगजिस्का की जोड़ी ने भारतीय जोड़ी को 21-18, 21-16 से मात दी।